अस्सलामुअलैकुम, आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का द केस ऑफ मोर देन वन चॉइस वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब है कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एक चॉइस वेरिएबल था। ठीक है, और इसकी हमने ऑप्टिमाइजेशन की थी। ठीक है, आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास होगा मोर देन वन चॉइस वेरिएबल। हमारा z इज़ अ फंक्शन ऑफ x कामा y। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होंगे, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि जब हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों तो उनकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं और उसके साथ साथ उनका डिफरेंशियल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस टाइम हमारे पास उनकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि ये वन चॉइस वेरिएबल इकोनॉमिक्स में कहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से, इसकी डेरिवेशन, इसका डेरिवेटिव कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5xy माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हमने इसका डेरिवेटिव पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए इधर कौन सी डेरिवेशन अप्लाई होगी, पार्शियल डेरिवेशन अप्लाई होगी। ठीक है, ठीक, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि हमारे पास जो ऊपर फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब पार्शियल डेरिवेटिव का ये रूल है, जिस डेरिवेटिव से हम जिस वेरिएबल से डेरिवेटिव लेते हैं उसके अलावा अदर वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। अब इसके ऊपर लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² प्लस, ठीक है, इधर हमारे पास 5xy है तो इसके ऊपर डेरिवेटिव लगेगा तो हमारे पास y इधर कांस्टेंट है तो हमारे पास इधर आंसर आ जाएगा 5y सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x लिया है, और इधर हमारे पास x नहीं है तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास f ऑफ x का आंसर आ गया। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हमने f ऑफ इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास क्या होगा, f(x)(x). इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसका आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट इधर अप्लाई करेंगे तो 2 बेस में 2 3 6, 2 के साथ -1 तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका, और इसके ऊपर जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आएगा 6x। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका मतलब क्या, हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब इधर पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, x³ प्लस 5yx माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो अब जब विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो इधर हमारे पास y नहीं है, ये टर्म 0 हो जाएगी। इधर हमारे पास y मौजूद है तो हमारे पास आ जाएगा 5x, और इधर हमारे पास y मौजूद है तो हमारे पास आएगा 2y। ठीक है, fy हमारे पास क्या आ गया, 2y। अब जब हमने f इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो हम कैसे लिखेंगे, f(y)y। तो ये हमारे पास आएगा, जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट वाली टर्म 0 होगी और ये सेकंड वाली टर्म का हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। विद रिस्पेक्ट टू जब y डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -2। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट हमने इसमें साथ साथ फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स वाई, जो हमारे पास पहले एक्स का आंसर आया एफ ऑफ एक्स का, उसका अब डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब इधर हम अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो इधर वाई नहीं है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारा जो आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स वाई का 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने वाई फाइंड करना है वाई ऑफ एक्स इक्वल टू, अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिए अब इसका हमने दोबारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, जब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 5, और जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आपने ये याद रखना है जब हमारे पास मोर देन वन चॉइस वेरिएबल होंगे तो जब उनका एफ ऑफ एक्स वाई या वाई ऑफ एक्स निकालेंगे तो वो हमारे पास हमेशा सेम आएंगे। ठीक है, इस तरह हमने मोर देन वन चॉइस वेरिएबल को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब करते हैं, अगर हमारे पास मोर देन वन चॉइस वेरिएबल है, ठीक है, तो इनकी डिफरेंशियल कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आप एग्जांपल करें, फिर आपको ऑप्टिमाइजेशन में इजी आप कर सकेंगे, आपको आसानी होगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशियल का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5xy माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसका डिफरेंशियल लेना है। ठीक है, डिफरेंशियल के लिए क्या करते हैं, डी अप्लाइंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल को किससे, डी से, इधर भी हमने डी अप्लाई कर दिया, इधर भी हमने डी अप्लाई कर दिया। ठीक है, बाकी रूल्स डेरिवेटिव के होंगे लेकिन हमारे पास नोटेशन क्या आएगी, डी। ठीक है, अब डी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बेस में आ जाएगा, 3 के साथ -1 तो हमारे पास क्या 3 - 1 तो हमारे पास 2 बच जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो डिफरेंशियल ऑफ बेस हमारे पास डी एक्स ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस अब 5xy का डेरिवेटिव लेंगे तो ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये आएगा 5 फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद जब वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2y dy। ठीक है, इस तरह हमने डिफरेंशियल ले लिया, उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे और मॉडिफाई करते हैं, dz इक्वल टू ये हमारे पास 3x² dx, उसके बाद इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 5x dy प्लस 5y dx माइनस 2y dy। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल का फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब सेकंड डिफरेंशियल हमने इस पे अप्लाई करना है, तो इसमें क्या करेंगे, डी अप्लाइंग ऑन बोथ साइड, इधर भी हम डी अप्लाई कर देंगे और इधर भी हमने डी अप्लाई कर देना है, इसमें हमारे पास ये पूरा फंक्शन आ गया ब्रैकेट में। ठीक है, अब ये डी हम 1 बाय 1 पूरे फंक्शन में अप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास हो जाएगा dz² इक्वल टू, जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो 3 हमारा बाहर आ गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा dx² dx। ठीक है, हमारा डिफरेंशियल x² के ऊपर अप्लाई हो गया, उसके बाद प्लस 5x, अब जब dx के ऊपर अप्लाई होगा तो ये हमारे पास आएगा 5 dx dy। ठीक है, डिफरेंशियल इस x के ऊपर अप्लाई हो गया, प्लस 5 अपनी जगह पे, डिफरेंशियल ऑफ dy तो ये हमारे पास dy dx आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह -2 अपनी जगह पे तो ये हमारे पास आ जाएगा dy dy। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट ये 2 हमारा बेस में आ गया, 2 3 = 6 एक्स डी एक्स बच जाएगा, डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास डी एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस, अब ये दोनों सेम है तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 डी एक्स डी वाई। उसके बाद माइनस 2 डी स्क्वायर वाई। तो इस तरह हमने फर्स्ट डिफरेंशियल और सेकंड डिफरेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमारे पास मोर देन वन चॉइस वेरिएबल हो तो हमने इस तरह उनका डिफरेंशियल लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के। हमारे पास मोर देन वन चॉइस वेरिएबल होंगे तो उसमें हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हमने किया था डिफरेंशियल। ठीक है, अब ऑप्टिमाइजेशन की पहले कंडीशन देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैक्सिमम ठीक है और मिनिमम, हमने मैक्सिमम या मिनिमम करना है। ठीक है, इससे पहले सिंपल में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव लो इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स फाइंड करें इक्वल टू एफ ऑफ वाई फाइंड करें इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों डेरिवेटिव फाइंड करके इक्वल टू 0 ले लेने हैं। ठीक है, सेम एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। और इसकी सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, मैक्सिमम की एफ ऑफ एक्स कामा एफ ऑफ वाई लेस देन 0 या फिर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन 0। मिनिमम के लिए क्या है, ग्रेटर देन 0 इनकी आउटकम आनी चाहिए और इनकी आउटकम लेस देन 0 आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये पहली दोनों कंडीशन नेगेटिव आती हैं और अगर इन दो को मल्टीप्लाई करके इससे ग्रेटर हमारे पास वैल्यू आती है एफ ऑफ एक्स के से, तो वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव आती हैं, ये दोनों पॉजिटिव आती हैं और एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई वाई ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर से ग्रेटर आती हैं, तो वो हमारे पास मिनिमम केस होगा। ठीक है, ये मिनिमाइजेशन के लिए कंडीशन, ये हमारे पास मैक्सिमाइजेशन के लिए कंडीशन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल लेकर, मैथमेटिकल एग्जांपल लेकर। इससे नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे यही कंडीशन हम लगाएंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन का मतलब क्या, हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद वो डाउनवर्ड होगा, या मिनिमाइजेशन जहाँ पे हमारे पास मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिखते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस 2 ई वाई माइनस ई की पावर x माइनस ई की पावर 2y। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हम देखते हैं मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन। अब इसका फर्स्ट हमने क्या करना है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव भी होगा। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू x लिया, जब हमने x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा 1। ठीक है, प्लस जब e2y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इधर हमारे पास x मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं।
माइनस, उसके बाद जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास सेम, ठीक है, सेम आएगा। हम एक्सपोनेंशियल का रूल लगाएंगे। इधर भी हमारे पास x नहीं है तो ये हमारे पास 0, तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आएगी 1 माइनस ई की पावर x। ये हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी के साथ f ऑफ इसका सेकंड डेरिवेटिव भी ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले तो ये हमारे पास फर्स्ट 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस ई की पावर x, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने विद रिस्पेक्ट टू f ऑफ y फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू y ले तो इधर हमारे पास y नहीं है, फर्स्ट टर्म 0 होगी ओरिजिनल फंक्शन का। सेकंड हमारे पास इधर y है 2e की पावर, e की पावर नहीं है, e मल्टीप्लाई पे y है, तो हमारे पास बचेगा 2e माइनस, इधर भी हमारे पास y नहीं है तो ये भी 0, उसके बाद इधर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2e की पावर 2y, ठीक है। जब रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव आंसर 2e की पावर 2y आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास f ऑफ y का आंसर आया है 2e माइनस 2e की पावर 2y, ठीक है। अब इसका हमने दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा माइनस 4e की पावर 2y, ठीक है। इसके बाद हमने एक चीज और फाइंड करनी है, ठीक है। वो क्या फाइंड करनी है, विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम फाइंड करते हैं x विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। इस इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास थी f ऑफ x इक्वल टू 0, f ऑफ y इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन टेकिंग फर्स्ट कंडीशन। अब इसकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आई है जी ठीक है। f ऑफ x क्या हमारे पास आंसर आया था 1 माइनस ई की पावर x इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा हमारे पास f ऑफ y का आंसर आया था 2e माइनस 2e की पावर 2y इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको पहले ऊपर से निकालते हैं फिर नीचे से 1 माइनस ई की पावर x इक्वल टू 0। ई की पावर x 1 हमारा उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस से कट गया, ई की पावर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर x ई की पावर 0, ई की पावर 0 इक्वल टू 1 आता है, तो बिकॉज ई की पावर 0 इक्वल टू 0, ठीक है। ई की पावर 0 इक्वल टू 1, इस 1 की जगह ई की पावर 0 हम लिख सकते हैं। बेसिस सेम है तो पावर x इक्वल टू 0, x हमारे पास 0 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप दूसरी इक्वेशन से y निकालते हैं तो ये हमारे पास 2y माइनस 2, ठीक है। इसको माइनस 2 ई की पावर 2y इक्वल टू, इसको उठा के उधर लेके जाते हैं माइनस 2e, ठीक है। ये माइनस माइनस से कट गया तो हमारे पास बच गया 2e की पावर 2y इक्वल टू 2e। अब इन दोनों में हमारे पास बेसिस सेम है और इनकी पावर क्या है 1, तो ये हमारे पास आएगा 2y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस तरह हमने y और x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू x की वैल्यू हमने इधर से निकाली 1 माइनस ई की पावर x इक्वल टू 0, 1 को उठा के उस साइड ले गए, 1 लिखें या ई की पावर 0 लिखें, दोनों सेम होते हैं। तो जब हमने इस तरह किया तो ऊपर बेसिस सेम थी तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का रूल था x इक्वल टू 0 हमने यूज़ किया। इसी तरह हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने अब फाइंड करनी है सेकेंड ऑर्डर कंडीशन,
ठीक है। अब इसको पहले हम इक्वेशन, ये हमारे पास y आ गया, ये हमारे पास x आ गया। अब इसको हम y और x में पुट करेंगे e की पावर, तो ये हमारे पास क्या होगा, पहले f ऑफ x इक्वल टू माइनस e की पावर x है, तो अब x की जगह 0 पुट करें, 1 e की पावर 0, तो हमने अभी पढ़ा e की पावर 0 किसकी इक्वल होती है 1, f ऑफ x हमारे पास आ गया 1, ठीक है। इसी तरह f ऑफ y फाइंड करना है, हमारे पास f ऑफ y की वैल्यू आई है -4 e की पावर 2y, ठीक है। तो इधर हमारे पास -4 e की पावर 2 1/2 y की जगह 1/2 पुट कर दिया, 2 से कट गया, f ऑफ y का हमारे पास आंसर आ गया 4e, ठीक है। अब ये दोनों नेगेटिव हैं, फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास क्या कंडीशन है, f ऑफ y x कामा f ऑफ y अगर ग्रेटर देन लेस देन 0 है तो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन होगी केस, ठीक है। अब इधर हमारे पास क्या आंसर आई है, -1 कामा -4e लेस देन 0, तो ये हमारे पास कौन सा केस है, मैक्सिमाइजेशन का, ठीक है। हमारे पास x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है x का, ठीक है। ये हमने मैक्सिमाइजेशन निकाल ली, उसके बाद इधर तक आपको समझ आ गया, ये हमारे पास कौन सा केस आ गया, मैक्सिमाइजेशन केस, ठीक है। हमारे पास f ऑफ x का आंसर लेस देन 0 है और f ऑफ y का भी आंसर लेस देन 0 है। इस तरह हमने अपनी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अगर ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव आ जाते तो ये हमारे पास क्या होता, मिनिमाइजेशन का केस, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करें, इससे रिलेटेड चलें। अल्लाह हाफिज़।